विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप BPSC 2025 या फिर UPPSC जो कि अक्टूबर में होने वाला है उसके लिए आप पढ़ें, ठीक है। तो विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स जो कि 2025 में हुआ था, और ये आपका कितना 28th नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो 9 से लेके 10 जून 2025, और ये इसका प्लेस कौन सा था, तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। बस अब ये बताएं कि इसमें आपका कौन सा गांव को, कौन सी विलेज को, और बेसिकली पहले ये, उससे भी पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि आपका ये अवार्ड मिलता क्यों है। तो ये अवार्ड मिलता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर आपका ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स द होल कंट्री आपको मिलता है, तो वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रोहिणी विलेज जो कि महाराष्ट्र में है, उसको इस साल नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स में सबसे फर्स्ट पोजीशन मिला है, और इनको जो इस गांव को गोल्ड अवार्ड मिला है उसमें एक ट्रॉफी आती है, सर्टिफिकेट आता है और एक कैश प्राइज आता है 10 लाख का। साथ ही साथ अगर अलग अवार्ड्स देखें बाकी सारे, तो सिल्वर और जूरी अवार्ड्स हैं। इसमें आपका सिल्वर में मजलिसपुर है ग्राम पंचायत जो कि त्रिपुरा में है, और जो जूरी अवार्ड्स है उसमें पलसाना है जो कि गुजरात में है, एंड सुआकाती है जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स कब हुआ था, कहाँ हुआ था, एंड कितना 28 था, और उसके अलावा कौन फर्स्ट है, तो रोहिणी, कौन सेकंड है, तो आपका मजलिसपुर त्रिपुरा, थर्ड है आपका कौन सा, जो कि जूरी अवार्ड्स में पलसाना और सौकाती, ठीक है। चलो, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कोई भी टॉपिक पे आपको एक वीडियो चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब BPSC दूर नहीं है। चलिए, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये इंडेक्स क्या करता है, तो सबसे पहले ये बताता है कि कैसे स्टेट्स को हम लोग उसके फिजिकल जो परफॉर्मेंस है उस पे बेस्ड हम लोग उसका क्या, उसका क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर है, कैसे वो खर्च करता है, कैसे वो पैसे लाता है। खर्च करने के लिए पैसे को लाना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ उसका क्या फिजिकल प्रूडेंस है, कितना उसका डेफिसिट है, मतलब कितना आ रहा है माइनस कितना जा रहा है। तो उससे आपका, अगर आप आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करोगे तो वो गलत बात हो जाएगी ना। तो दैट इज़ डेफिसिट, कम हो रहा है, पैसे इतने आ रहे हैं उतने काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है आपको खर्च के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, तो वो डेफिसिट का केस हो जाता है। साथ ही साथ आपका इसमें स्टेट्स का क्लासिफिकेशन होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल, ठीक है। तो अचीवर में 50 स्कोर से ज़्यादा अगर होता है तो फ्रंट रनर में 40 से लेके 50, परफॉर्मर में 25 से लेके 40 एंड एस्पिरेशनल में 25 से कम। ओके, इसमें जो रिपोर्ट है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में आपका 18 मेजर स्टेट्स, 18 मेजर स्टेट्स पे हम लोग काम करते हैं, और इसमें किस किस को एक्सक्लूड किया गया है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को और हिमालयन स्टेट्स को नहीं रखा गया है, क्योंकि हम लोग उनको नहीं बोल सकते हैं कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना ला रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी है, उनको तकलीफ भी है, बॉर्डर एरियाज़ हैं, ऑलरेडी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो हमें उनको एक्सक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। बट वो हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आपका अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। हम लोग अगर वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं तो देश हमारा दिन दुगना रात चौगुना प्रगति कर सकता है। ओके, सो पीरियड ऑफ एनालिसिस जो ये आपका 2025 का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स दिया गया है वो किस पीरियड के लिए दिया गया है, तो 2022-2023 के लिए, ठीक है। इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। लीडिंग स्टेट्स कौन से हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। एंड एस्पिरेशनल स्टेट्स जो कि लेस देन 25 है जिसका स्कोर, वो है पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है, अब ये तो हो गया सब कुछ, लेकिन अब याद रखना है कि सबसे इसमें ऊपर कौन है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, ठीक है। ओके, सो नीति आयोग फर्स्ट फाइनेंशियल इंडेक्स 2025 आपका किसके द्वारा रिलीज किया गया था, डॉक्टर अरविंद पनागारिया जो कि चेयरमैन हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। और इस फाइनेंशियल इंडेक्स में हम लोग को फिर जैसे देखिए बेसिकली क्या है ना कि आपका फाइनेंशियल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स और जो आप हम लोग फिजिकल इंडेक्स देखे थे वो एक दूसरे का सब पार्ट है। ओके, तो आपको टॉप परफॉर्म में बस ये याद रखना है कि उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है एंड देन झारखंड, गुजरात। तो आपका ये पूछ सकता है कि टॉप 5 में क्या है, ऐसे क्वेश्चंस BPSC में पूछे जाते हैं कि टॉप 5 में कौन कौन से हैं। तो हमें याद रखने होंगे कि उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है,
एंड गोवा है, झारखंड है एंड गुजरात है। ओके, एंड इस सब का किस में स्ट्रेंथ है, तो डेप्ट इंडेक्स में, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में एंड फिजिकल प्रूडेंस, मतलब उनका कितना आपका कितना अच्छे से वो फाइनेंसेस को मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में गोवा, तेलंगाना और उड़ीसा ने लीड ली है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछेगा, अगर मैं एक बीपीएससी एस्पिरेंट हूँ तो मैं क्या याद करूँगी, तो मैं याद करूँगी कि इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा, क्योंकि ये पहला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला, पाँचवा, 10वां ऐसा कोई भी होगा, एनिवर्सरीज जो मनती हैं, जो आपका फर्स्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा है। इसको किसने रिलीज़ किया है, तो डॉक्टर अरविंद पनागारिया ने किया है। अब इसमें अलग से एक क्वेश्चन आ जाता है फाइनेंस कमीशन का, तो फाइनेंस कमीशन के जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है, तो वो भी डॉक्टर अरविंद पनागारिया हैं। तो आपको इसमें 2 इन्फॉर्मेशन याद रखनी है अभी तक। इसके अलावा क्या याद रखनी है, तो टॉप परफॉर्मर कौन है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात, ऐसे याद रख लिए। अगर आप ये देखें कि मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कितना, आप जैसे आप 10 रुपये आप खर्च करने हैं, आप एक स्टेट हो और मानो आपको 100 रुपये खर्च करने, मैं 10 रुपये का एग्जांपल ही लेती हूँ, तो 100 रुपये का, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 10 रुपये आप यहाँ से रोड टैक्स लीजिएगा, 10 रुपये आप रजिस्ट्रेशन टैक्स लीजिएगा, कुछ आपको जीएसटी भी मिलेगा। तो यू शुड नो कि आपका कहाँ से कितना पैसे आने हैं और कैसे वो खर्च होने हैं। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इज ऑल अबाउट बोथ। ओके, इट्स नॉट अ सिंगल थिंग। चले, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024, ये 2024 का एक्चुअली देखिए ये अक्टूबर में आया है, तो अभी तो हमारा 1 साल भी नहीं हुआ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नो कि कौन रिलीज़ करता है, तो ये यूएनडीपी करता है। एंड इसमें आपको देख सकते हैं अभी भी 1.1 बिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। वो बहुत दुखद चीज़ है, बट क्या कर सकते हैं, हम लोग को मेहनत करना होगा। सो हम लोग ये देखें कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो चिल्ड्रेन है बेसिकली, और वो 18 से कम एज के हैं। और बहुत लोगों को जो है बेसिक रिसोर्सेज की भी कमी है। ओके, जैसे 828 मिलियन जो हैं वो एडिक्वेट, उनको सैनिटेशन नहीं मिला है, 886 मिलियंस को हाउसिंग सही नहीं है, 998 मिलियन को कुकिंग फ्यूल नहीं है, सबसे ज़्यादा। अब इसमें क्या अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं क्या याद रखना है कि ग्लोबल मल्टी एमपीआई कौन रिलीज़ करता है, यूएनडीपी करता है। ठीक है, ये आपका इसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी किस देश में है, तो वो है इंडिया में 234 मिलियन। ओके, तो पाकिस्तान में 93 मिलियन, इथियोपिया में 86 मिलियन, नाइजीरिया में 74 मिलियन, डीआरसी में आपका 66 मिलियन। और इन पाँचों को अगर आप मिला दें तो हमारा अराउंड 48.1% दुनिया का जो लोग होते हैं ना, जो पुअर हैं, जो पुअर लोग पूरे दुनिया में मानिए 100 लोग हैं, तो इसमें बोला देखा गया है कि 48 लोग तो यही 5 देश में रहते हैं। उसमें सबसे 1 नंबर पे कौन है, इंडिया। बहुत अपसेटिंग है बट इट्स ट्रू। ठीक है, अगर आप इसका कैटेगराइजेशन देख लें तो हेल्थ के बेसिस पे आप पॉवर्टी आप किस बेसिस पे मेजर करते हो, हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे। और इसका आपका कितना इसमें आप मेजर करते हो जब पॉवर्टी, तो इसका कितना है, तो 1/3 इसका आपका हिस्सा है। एजुकेशन 1/3 को देखते हैं एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल सब इंडेक्सेस हैं, आपको अभी एक बार बस इसको ओवरव्यू कर लेना है। और क्या है ना कि इंडिया में आपका मैटरनल हेल्थ पे बहुत काम हो रहा है, साथ ही साथ अब बैंक अकाउंट भी ऐड हो गया है। ओके, 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2023-2024 ये किसके द्वारा रिलीज होता है, तो ये FSSAI के द्वारा रिलीज होता है। और इसमें सबसे ऊपर कौन है, तो ये केरल है, और सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है। और अगर देखिए तो अगर सिंपल देखा जाए तो फर्स्ट कौन रहा, तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कौन करेगा, पहले तो ये बताएं, FSSAI। ओके, फर्स्ट हो जाएगा केरल एंड देन आपका सेकंड में तमिलनाडु। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस को देख ले तो कौन सा है, नागालैंड। ओके, स्कोर 44.25। यूटीज में देख लें तो जम्मू एंड कश्मीर है, सेकंड में चंडीगढ़ है। और बिहार का रैंक क्या है, 21वां है। 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सदी में आपका बिहार का रैंक भी 21वां है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। स्कोर क्या है, तो ये आपके बीपीएससी वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके,
ईट राइट कैंपेन, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और जो मिलेट्स का प्रमोशन होता है, ये सारा कुछ देखा गया है टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। क्योंकि आपको पता है कि चावल और जो धान बेसिकली जो उगता है वो उसमें बहुत पानी लगता है। आपका 1 kg में आपके टन्स ऑफ टन्स लगते हैं, जिसका कोई ये लिमिट नहीं है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा पानी लगता है और बहुत 1000 लीटर के अराउंड लगता है, 500 से 1000 लीटर के अराउंड। आप कितने एफिशिएंट करते हो उस पर थोड़ा मैटर करता है। तो उसमें देखा गया कि अगर हम लोग मिलेट्स को प्रमोट करते हैं तो एक तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगी मिलेट्स का, और एक दूसरा हो जाएगा कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। इससे ये सूखी जगह पे भी हो जाता है जहाँ पे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट रिपोर्ट ये जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का आया था वो 2019 में आया था, और इसमें आपका 2023 में एक पैरामीटर ऐड हुआ है जो कि फूड सिक्योरिटी को इंडेक्स को रैंक दिया गया है, उसका भी एक आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि क्यों हम लोग ये करते हैं, क्योंकि देखिए इससे अगर आप कोई भी इंडेक्स लॉन्च करते हो तो लोग क्यों कर रहे हैं, FSSAI क्यों किया है, क्योंकि इससे स्टेट्स में एक भावना उत्पन्न होगी कि हमें अच्छा करना है। अगर हम लोग अच्छा करेंगे फूड सिक्योरिटी में तो हम लोग इस नंबर पे अच्छे आएंगे, हमारा रिकॉग्निशन होगा, हमारी प्रैक्टिसेस को लोग दूसरे स्टेट्स वाले भी कॉपी कर सकते हैं, जैसे केरल ने किया। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि सरकार चाहे तो केरल की पॉलिसीज़ को कि फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में इसने क्या क्या किया वो किसी और स्टेट में भी कॉपी कर सकती है। ओके, अगर आप FSSAI का देखें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2006 एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए स्टैट्यूटरी हो जाता है जो किसी एक्ट के थ्रू बनता है। ओके, तो ये 2006 में आया है ये वाला एक्ट, और साथ ही साथ आपका अथॉरिटी है, और इसके क्योंकि इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपका स्पेशल स्टेटस और इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया है। ठीक है, SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जो है आपका 23-24 का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जुलाई 2024 में ये लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। इसमें भी आपके टॉप परफॉर्मर्स जो हैं केरल है, और बाद में उसके बाद आपका उत्तराखंड है। ओके, अब ये दोनों बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स आ गया है और दोनों को 79 पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद अगर आप बोलें तो अगर सबसे ख़राब परफॉर्मर है, लोएस्ट परफॉर्मर जो है वो बिहार है। तो हाईएस्ट में आपके आ गए, हाईएस्ट में आपके कौन से आ गए हैं, केरल एंड उत्तराखंड, और लो वर्स्ट में आपके आ गए हैं बिहार। तो बिहार नीचे से नंबर 1 पे है। ओके, इसमें दोनों के पॉइंट्स जो हैं 79 पॉइंट्स हैं, एंड इसमें आपका 57 पॉइंट्स है। ओके, और उसके बाद बिहार के बाद मतलब झारखंड भी 5 पॉइंट हम लोग से अच्छा है, तो इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। अब इसमें फ्रंट रनर स्टेट्स में 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है, जिसमें 2 नए इंट्रेंट्स आए हैं, मतलब 10 नए स्टेट्स आए हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। ओवरव्यू ऑफ गोल्स क्या है कि नो पॉवर्टी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइफ ऑन लैंड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज मिला है आपको। ठीक है, जबकि जेंडर इक्वालिटी, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इसमें उतना इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं 2018 में कैसे हमारा स्कोर 57 था, लेकिन 2023-24 में अब ये स्कोर 71 हो चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 8th एडिशन है। ओके, इशू कौन करता है, तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ इसको बोलते सकते हैं। और इसका जो है आपका थीम क्या था, तो वेस्ट टू वेल्थ था, और 2024 का थीम क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, R3। ओके, अब इसका क्लीनेस्ट सिटीज़ में अगर आप देखें तो इंदौर और सूरत आता है। 3rd क्लीनेस्ट सिटी में नवी मुंबई आ जाएगा, और पटना जो है आपका 77th है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंदौर, सूरत एंड नवी मुंबई। ओके, अब आप ये देख लें कि टॉप 5 में कौन है, विशाखापट्टनम एंड भोपाल। ओके, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड अगर देखा जाए तो महो में है, और वो आपका है मध्य प्रदेश में। गंगा सिटीज़ में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है BPSC में, आपके फिर से आने का संभावना है। ओके, तो सबसे साफ क्लीनेस्ट गंगा सिटी, गंगा के तट पे कौन सा सिटी है जो कि सबसे साफ है, ठीक है, वो है बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, और प्रयागराज। क्लीनेस्ट सिटीज़ जिसका पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है वो है आपका सासवाद जो कि महाराष्ट्र में है, और पाटन जो छत्तीसगढ़ में है। क्लीनेस्ट अमॉन्ग स्टेट्स कौन सा है आपका, अगर आप क्लीनेस्ट में जाते हैं, देखिए सिटीज़ तो हम लोग समझ गए कि इंदौर और सूरत है, लेकिन अगर स्टेट में जाते हैं तो कौन सा स्टेट सबसे साफ है, तो महाराष्ट्र है, MP नहीं है, 2nd नंबर पे MP है। ठीक है,
लो परफॉर्मिंग स्टेट्स अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान। बिहार का रैंक 151 है। फर्स्ट अमंग यूटीज कौन है? चंडीगढ़ है। और बिहार का अगर आप पूरा ऐसे देखें तो 57, ये आपका लास्ट रैंक आ जाता है। सेकेंड, ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2023 में लॉन्च हुआ था और ये नीति आयोग के द्वारा था। पुअरेस्ट स्टेट में इसमें क्या है? बिहार है। 33.76% इसमें पुअर लोग रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो बिहार की पॉपुलेशन है उसकी 33.76% पॉवर्टी में है। और सबसे कम गरीब कौन है? तो केरल। हमने केरल को और भी अच्छी अच्छी जगह से देखा था। देखिए आप ये देख सकते हैं, आप SDG में देखा है हमने, स्टेट फूड सिक्योरिटी में देखा। तो ये आपका केरल, और आप लिटरेसी में भी तो जानते ही होंगे। तो आप अगर पढ़ाई में अच्छा करते हैं तो आप खाना पीना, आपका पॉवर्टी, सब कुछ अपने आप इम्प्रूव होते जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 13.5 करोड़ पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2015-16 टू 2019-21। ओके, अब ये कुछ डिटेल्स हैं बट आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर उतना इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट इन इंडिया 2022 का ही रिपोर्ट है ये, और इसमें अराउंड 1.7 लाख लोग मरे थे सिर्फ 2022 में। ठीक है, और ये कौन रिलीज़ करेगा? तो रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट है तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज करेगा। और ये देखिए 12% के अराउंड के इंक्रीज़ हुआ था 2021 से 22 तक, और वो 1.7 रहा। समझ लीजिए कि कितने लोगों का डेथ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। 2022 में 36.2% जो डेथ हो रहे थे ना, जो 1.7 लाख के, उसमें वो आपके हुए हैं नेशनल हाईवेज पे, 24.3% हुए हैं आपको स्टेट हाईवेज पे, और 39.4% हुए हैं बाकी रोड्स पे। 2022 में ही ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हुआ है? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हैं, उसके बाद MP में है। ओके, और बस दिस इज़ इट आज के रिपोर्ट सेक्शन के लिए। आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग इसको एक बार फिर से देख लें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू विद दैट। सो विद दिस